वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। हमारे वर्डप्रेस कोर्स में तो हम वूकॉमर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने अपनी वेबसाइट जो है वो प्लान कर ली थी, लेकिन अभी हम फॉरवर्ड नहीं गए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और अपना थीम यूज़ करते हैं, जो सा हमने थीम यूज़ करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक सेटअप बना के रखा हुआ है वर्डप्रेस का, लेकिन अभी इसको मैं आगे नहीं लेकर गया। तो यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ से डेटाबेस का नाम मैंने रखा था। अगर किसी ने मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की वीडियो, कंप्लीट इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने बनाई है, अगर नहीं देखी तो मैं आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लें। और 3 वेज टू अपलोड थीम्स भी बताए हैं मैंने उसमें, आप वो भी देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता लग रहा तो ये जस्ट मैं फॉरवर्ड इसलिए जा रहा हूँ ताकि, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ से मेरे पास वर्डप्रेस की डेटाबेस मैंने बनाई होगी। यहाँ नो, ये नहीं थी। यहाँ से हम बना लेते हैं कोई डेटाबेस। ये देखिए, ये शॉप की डेटाबेस बनाई थी मैंने, तो उसको मैं सेटअप कर लेता हूँ। दिस वन शॉप नाम है डेटाबेस का। लोकल होस्ट पे नाम रूट होता है, तो मैं ये रूट लिखूँगा, ठीक है। और ये मैं लिखूँगा दिस वन खाली पासवर्ड। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ मैं लोकल होस्ट :3308 लिख रहा हूँ बिकॉज मेरी पोर्ट यूज़ में है। आप यहाँ ओनली लोकल होस्ट लिखेंगे, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है मजीद। तो मैं ये अपने इंस्टॉल कर रहा हूँ वर्डप्रेस। ये मैं इंस्टॉल हो गया, रन इंस्टॉलेशन पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और यहाँ से अब मैं अपने स्टोर की अपना टाइटल दूंगा वेबसाइट का। तो यहाँ से मैंने बी एक्सपर्ट स्टोर नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। और इसका मैं यूज़र नेम रख देता हूँ असद, एंड पासवर्ड रख देता हूँ ASAD, एंड फिर दोबारा ASAD रख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। 2 बार असद याद रखिएगा। एंड दिस वन, एंड यहाँ मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। और ये सारा मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो मुझे नहीं लगता कि अब छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर है वर्डप्रेस में, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहले मेरे पहले वाले 2 कोर्सेज देख लें। तो यहाँ से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ गया असद, ठीक हो गया। ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये यहाँ एक डैशबोर्ड आ जाएगा, जो कि मेरा वर्डप्रेस का अपना डैशबोर्ड है। और यहाँ से मैं साइट पे विजिट कर लेता हूँ और ये है मेरे पास साइट आ गई। अब हमें स्टोर बनाना है अपना, ठीक है। अब स्टोर बनाने के लिए हमारे पास यहाँ थीम देख लें। डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास थीम होते हैं, जो से वो ये होते हैं 2-3, जिसमें ये 2020 है, 2019 है, 2017 है और 2016 है, ठीक है। ये अनपेड थीम होते हैं, आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आप पेड थीम यूज़ करें। सारे थीम्स मैं प्रोवाइड करूँगा। यहाँ से हम थीम देखते हैं हमने कौन सा यूज़ करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी थीम्स मौजूद हैं काफ़ी सारे, जो कि bexperttrainings.com पे स्लो मैं अपलोड करूँगा। आप देख सकते हैं वहाँ वेबसाइट पे जो हम थीम यूज़ करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट पर मौजूद है। यहाँ मैं वर्डप्रेस स्टॉक में जाता हूँ तो मेरे पास ये काफ़ी सारे थीम्स हैं। यहाँ से मैं वूकॉमर्स में जाता हूँ। ऑलरेडी हमने पोर्टो थीम यूज़ किया था, तो हम दोबारा पोर्टो थीम ही यूज़ करते हैं, ताकि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और हम उसको आसानी से किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कोई अच्छा थीम अगर हमारे पास हो तो हम उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल से ही कर लेता हूँ। ये मेरा थीम है पोर्टो का। यहाँ से मैं बाय डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, चेक के नाम से एक फोल्डर बना के, ताकि मैं आपको दिखा दूं कि हमने थीम को किस तरह देखना है, ठीक है। जब कोई पेड थीम आप यूज करते हैं ना, तो उसकी जिप फाइल में 2 थीम्स होते हैं, एक चाइल्ड थीम होता है और एक ओरिजिनल थीम होता है। तो मैं चाहिए हम ओरिजिनल थीम यूज करें, चाइल्ड थीम नहीं यूज करें। कई वेबसाइट जो है वो फ्री में थीम डाउनलोड करने के लिए दे देती हैं पेड थीम, लेकिन याद रखिएगा वो थीम्स नल होते हैं, ठीक है। वो नल थीम्स होते हैं, वो फॉर द टाइम तो यूज होते हैं, लेकिन बाद में एकदम से आपकी साइट गुम हो जाती है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से मैं हमारा थीम देख लेता हूँ कि कौन सा हमारा थीम है, ठीक है भाई। हमारा थीम यही है। मैं इस जिप फाइल को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं वैम्प में जा रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ वैम्प। आप एग्जाम भी यूज़ कर सकते हैं, मैम भी यूज़ कर सकते हैं और लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, जो कि दूसरे कोर्स में मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में गया, WP कंटेंट में गया, WP थीम में गया, एंड हियर इज, यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास आ गया थीम। मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि उस थीम में ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा फोल्डर बनाएं, ठीक है।
वो आप दो तीन तरीके हैं थीम अपलोड करने के, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, मैं आप वो देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फोल्डर बनाएं, लेकिन क्योंकि ये थीम ये हमारे जिप फाइल्स को जिप किए हुए है, ना ही कि फोल्डर को, इसलिए हम यहाँ फोल्डर भी बनाएंगे। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा ये सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी मेरी। ये ज़रा 2 से 3 मिनट लेगा, तो ये हमारे पास 2 से 3 मिनट नहीं बस हो गया। तो ये आ गया हमारे पास थीम हमारा कंप्लीट। अब हम अपने थीम्स वाले पेज पर जाएंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं कि हमारा थीम आया यहाँ या नहीं आया। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया और ये रिफ्रेश करने के बाद ये मेरे पास थीम आ गया। अब इस थीम को हम कर लेते हैं एक्टिव। एक और बात बताते चलूँ कि अगर आपने थीम अपलोड करना है तो थीम अपलोड करने का एक ये वाला तरीका भी है कि यहाँ से मैंने ऑलरेडी बताया हुआ वीडियो में, जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, कि यहाँ से मैं अपलोड कर सकता हूँ थीम। इस पर क्लिक करके वो जिप फाइल मैं यहाँ डालूंगा तो यहाँ अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है तो इसलिए ज़रूरी नहीं है उसको दोबारा यहाँ से अपलोड करना। ठीक है, यहाँ से अपलोड करने का सीन ये होता है कि बाजुकात होता है कि थीम हमारा यहाँ से अपलोड नहीं होता क्योंकि फाइल्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये फोटो बड़ा थीम है इसलिए मैं उसको ठीक समझा कि मैंने वहाँ से अपलोड कर लिया। ठीक है, वो अपडेट की ऑप्शन आई हुई है ऊपर, करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना कोई मसला नहीं है, लेकिन बाजुकात हमें लेटेस्ट थीम यूज़ करते हो तो हमें अपडेट करना पड़ता है, बिकॉज थीम की रिक्वायरमेंट होती है कि वर्डप्रेस का ये वाला वर्जन होना चाहिए या वट। तो ये हमारा थीम इस वक्त एक्टिव हो रहा है, तो ये मेरा थीम एक्टिव हो गया। यहाँ से अगर आप ये वाली सेटिंग करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कर लें, बिकॉज बाद हम स्किप कर देते हैं लेकिन एट लास्ट हमें करनी पड़ती हैं सेटिंग्स, तो हम कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका जो थीम का कोड है वो है, लेकिन हम इसको ज़रूरी नहीं है बिकॉज मैं लोकल होस्ट पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं नहीं लगता, अदरवाइज फाइल में ये कोड मौजूद है। एंड वन मोर थिंग, थीम आप डाउनलोड कर सकते हैं बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स की वेबसाइट पे जाके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ और यहाँ से स्किप दिस स्टेप, मैंने आपको बताया था वो ऑप्शनल है स्टेप। पहली बात तो ये सारे के सारे इस वक्त प्लगइन्स वो हैं जो रिक्वायर्ड है इसमें। ठीक है, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि हमने कौन सा यूज़ करना है। तो अब यहाँ से मैं WP बेकरी को हटाता हूँ, ये फोटो फंक्शनैलिटी का थीम हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पेज बिल्डर एलिमेंटर यूज़ करेंगे। WP बेकरी के साथ भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, लेकिन फिलहाल हम एलिमेंटर यूज़ करेंगे बिकॉज पिछली वीडियोज़ में एलिमेंटर ही चलता आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये इस वक्त फोटो फंक्शनैलिटी का प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, बाकी के प्लगइन जो है हम मैनुअली इंस्टॉल कर लेंगे जैसे कि हमने थीम इंस्टॉल किया। तो यहाँ से अब यहाँ एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि अगर आप यहाँ से कोई डेमो लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ से जब आप किसी डेमो को लेते हैं ना, तो होता ही है कि सारे का सारा डाटा यहाँ से जो है ना इम्पोर्ट हो जाता है इसके अंदर। मेरे हिसाब से वो एक ठीक तरीका नहीं है, अनप्रोफेशनल वे है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें करना चाहिए। और यहाँ हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, ना ही कि चोरी करना, तो हम वेबसाइट बनाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो लोगो बना हुआ था मेरे ख्याल में इधर ही कहीं होगा, वही लोगो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम बाकी कोई दूसरा लोगो बना हुआ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये कोर्स चल रहा है सिंपली, तो हम एक वे से चलते हैं। यहाँ लोगो दिस वन एंड ये देखिए ये मेरा लोगो इधर आ गया। यहाँ से मैंने इसको सेट लोगो कर दिया। हो सकता है कि इसके ग्राफिक्स थोड़े से बड़े हों जो कि हम बाद में मैनेज कर सकते हैं। हाँ, बस फॉर द टाइम लोगो लगा दिया, या अगर हम लोगो ना भी लगाते तो कोई मसला नहीं था। ठीक है, आइटम सपोर्ट नॉट इट एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, मैंने एग्री कर लिया है। अब यहाँ से ये मुझे ले जाएगा, ये फाइनलाइज हो गया। ठीक है, विजिट योर न्यू वेबसाइट और रिटर्न टू डैशबोर्ड। अब मैं डैशबोर्ड में वापस आ गया हूँ। अब मैंने थीम एक्टिव कर लिया था, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ मेरे थीम में क्या चेंजेस आई। ये देखिए ये लोगो का साइज मेरा बहुत बड़ा है जिस वजह से आ गया, जिस वजह से ये हम इसका साइज भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अब हमारे पास ये थीम आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा थीम को एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली पेजेस बना लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी इस थीम को कंप्लीट रिव्यू किया था, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट आप वो वीडियो भी देखें ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, उसके साथ हम सबसे पहले जब भी कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास हमें दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। जब पेड थीम होता है तो हमारे पास ये वाला टैब आ जाता है। ठीक है, और अगर फ्री वाला थीम होता है तो एक्सपीरियंस के अंदर हम कस्टमाइजेशन देखते हैं। तो इस वक्त हम दोनों चीज़ें देखेंगे। मैं कस्टमाइजेशन पे जाके क्लिक करता हूँ, जरा हल्का सा इसका रिव्यू भी ले लेते हैं कोई 2-3 मिनट के अंदर, ताकि हमें समझ आ जाए कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और हमने क्या क्या सेटअप करना है, क्योंकि हर थीम में सेम ऑप्शंस नहीं होती।
हर थीम में डेवलपर ने ऑप्शंस जो डाली होती हैं हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वक्त थीम खुल जाएगा और ये इसकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं, हेडर की ऑप्शंस भी दी हुई है। और दूसरी ऑप्शन हम यहाँ से खोल लेते हैं, यहाँ से पोर्ट थीम, यहाँ पोर्टो थीम, यहाँ से थीम ऑप्शंस पे चले जाता हूँ, ठीक है। अब तो यहाँ से ये ओपन हो रहा है, यहाँ से ये ओपन हो रहा है। हर थीम की ऑप्शंस जो है ना अलग अलग होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो कि माइनर से बने होते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑप्शंस बाकायदा दी होती हैं, जैसे आपके सामने ये थीम ऑप्शन खुल गया, यहाँ से हम इस थीम को पूरे का पूरा हैंडल कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये वाला थीम जो है ना ऐसी कोई चीज़ होगी, ऐसी कोई वेबसाइट होगी जिसके लिए यूज़ ना हो सकता हो। तो ये मेरे पास वेबसाइट खुल गई है। हम कस्टमाइजेशन में देखते हैं तो हमारे पास हेडर की ऑप्शन, हेडर के लेआउट की ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ से साइट आइडेंटिटी जो है लिखते हैं, यहाँ से आ जाती है। और यहाँ मैं अपने स्टोर का स्लोगन डालता हूँ, फाइंड इट, लव इट, बाय इट, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं मेन्यू वगैरह पे जाता हूँ, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। विजिट्स पे जाता हूँ, यहाँ होम पेज की सेटिंग की ऑप्शन मौजूद है और CSS की ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमें कोई एडिशनल CSS यूज़ करनी है। अगर आप लोगों में से HTML CSS को कोई जानता है तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमने कोई एडिशनल CSS यूज़ करनी है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी ने HTML CSS पढ़नी है तो उसका भी कोर्स मौजूद है BX पर, ट्रेंडिंग्स पर, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन मौजूद है। जनरल ऑप्शंस में हम थीम का लेआउट सेट कर सकते हैं, लोगो आइकन वगैरह सेट कर सकते हैं, जैसे ये लोगो आइकन वगैरह की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन ये देखिए, जो लोगो हमने लगाया था वो ऑलरेडी यहाँ आ रहा है। यहाँ से हम उसकी हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं और यहाँ मैं इसकी हाइट लगाता हूँ 70x70 लगा देते हैं, ठीक है। 70x70 लगा देते हैं ताकि परेशानी ना हो। ये मैंने सेव कर लिया और यहाँ से मैं बाहर उसको रिफ्रेश करूँगा। बाज़ होता है, मैंने पहले भी बताया था, बाज़ होता है कि हमारा थीम जो है ना कैशे रिफ्रेश नहीं होती, जिस वजह से हमारी इसमें अपडेट लेट आती है। तो हमें चाहिए कि हम किसी दूसरे ब्राउज़र में इसको खोल के इसकी टेस्टिंग कर लें, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे लोगों का साइज़ एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि हमारा थीम का जो है ना, हमने थोड़ा सा रिव्यू ले लिया। इसको मजीद रिव्यू करें तो आप देख लेंगे कि इसकी स्किन से मुराद ये है कि इसकी कलरिंग वगैरह अगर हमने कोई सेटअप करनी है तो हम कर ले। लेआउट, ये देखिए सारी छोटी छोटी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे। ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ से ऑप्शन मौजूद है, ये हेडर की सेटिंग है। हेडर टाइप कौन सी है कि हमने इसमें से कौन सा वाला हेडर सिलेक्ट करना है। हमने कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, हम eBay वेबसाइट देख रहे थे। eBay में ये देखिए इस तरह का हमारे पास सामने यूज़ हुआ था हेडर, तो हम यही कुछ इस टाइप के हेडर यूज़ करेंगे। उसके बाद मेन्यू की सेटिंग है कि मेन्यू की कलरिंग वगैरह, मेन्यू का सिस्टम या उसके फॉन्ट वगैरह हमने कौन से रखने हैं। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की सेटिंग है और ये ब्रेड क्रम्स होती हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद फुटर की सेटिंग है, पेज की सेटिंग है, पोस्ट की सेटिंग है कि जो हमारी ब्लॉग पोस्ट है, जो न्यूज़ है कह सकते हैं, वो किस तरह की होनी चाहिए। पोर्टफोलियो अगर हमने डाला है, बिकॉज ये किसी कोई कंपनी वेबसाइट नहीं है तो हम इसका पोर्टफोलियो नहीं डालेंगे। अगर हमने ये थीम इवेंट बुकिंग के लिए भी यूज़ होता है कि आपने कोई इवेंट बुकिंग की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए भी ये थीम हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनके लिए है, उसके लिए एक बुकिंग का प्लगइन है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम मज़ीद पढ़ेंगे। और मेंबर यानी कि जो अगर आपने मेंबरशिप का सिस्टम बनाना है तो उसमें भी ये वाली ऑप्शन मौजूद होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की ऑप्शन है, अगर आपने ये रखना है तो उसके लिए ये सिलसिला यूज़ कर सकते हैं हम। SEO फ्रेंडली है ये थीम, तो इसके बड़ा इसमें SEO की ऑप्शन मौजूद है। जो 404 एरर है, इनके कोई ऐसा पेज जिसके बारे में कोई रिसर्च करता है लेकिन उसको आप परमिशन नहीं देना चाहते तो उसको 404 पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद है वूकॉमर्स की ऑप्शन। अभी हमने वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया तो ये फिर भी हमें ऑप्शन दे रहा है। ये वो ऑप्शन है जो कि थीम ने दी हुई है। अगर हम वूकॉमर्स की का प्लगइन यूज़ करेंगे तो ही हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शंस को, वरना नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद बारी आ जाती है बीबी प्रेस की और सोशल शेयर की, इनके सोशल मीडिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पेजेस बना लेते हैं अपने पसंद के जो हमने बनाए थे। अभी हम एक सिंपल वेबसाइट बनाते हैं जो कि कंपलसरी पेजेस है, हम वो बनाते हैं, ठीक है। मैं ऐड पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक सैम्पल पेज ऑलरेडी बना होगा। हम यहाँ ब्लॉग का पेज भी बनाएंगे। याद रखिएगा कि ब्लॉग का पेज और होम के पेज को सेटिंग करने के लिए हमें ब्लॉग और होम का पेज अलग अलग से बनाना पड़ता है, ठीक है। वो भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको हम मजीद देख लेते हैं। ये मैंने होम का पेज बना लिया है, ठीक हो गया। एंड ये मैंने नेक्स्ट हम बनाते हैं, हमने कौन सा पेज प्लान किया था, अबाउट का पेज। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज या टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जो है वो ऑलरेडी बना होगा,
तो हम उसको ही रिन्यू कर लेंगे। ऑलरेडी जो है ना डिफ़ॉल्ट पे कुछ पेजेस होते हैं जिसमें एक सैम्पल पेज होता है और एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होता है, तो हम उसको ही रिन्यू कर लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, जैसे ट्रैक माई ऑर्डर का पेज हम जब वूकॉमर्स पर काम करेंगे तब बनाएंगे। कॉन्टैक्ट का आएगा और ब्लॉग का पेज, दो पेजेस और आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट का और एक ब्लॉग का पेज। ये मैंने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया और यहाँ मैंने अब ब्लॉग का पेज बनाने लगा। तो यहाँ से अब मेरे कुछ पेजेस बन जाएंगे, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप मेन्यू में दें, आप बॉटम में भी दे सकते हैं, ये बस एक फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी तो नहीं कह सकते, ज़रूरी है, बिकॉज जो कि बड़े लेवल पर वेबसाइट चलती हैं उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैं ऑल पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ पेजेस आ गए हैं। ये तो यहाँ से मैं एडिट प्राइवेसी पॉलिसीज का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ये ड्राफ्ट में है, यानी कि ये इस वक्त पब्लिक पे नहीं है, यानी कि पब्लिश नहीं है, तो हम इस पेज को पब्लिश कर देते हैं। ऑलरेडी डिफॉल्ट पे इसके अंदर कंटेंट लिखा होता है, कुछ अगर हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं, सारा रिमूव करके अपना लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, नो इशू। तो ये मेरे पास आ गया पेज। अब यहाँ जाता हूँ मैं अपीयरेंस में और मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ जा क्यों रहा हूँ। मुझे क्या करनी है सेटिंग होम पेज की। होम पेज की सेटिंग करने के लिए ज़रूरी है कि मैं कस्टमाइजेशन में जाके, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे होता है यहाँ के ब्लॉग का पेज अलग, ब्लॉग का पेज, होम का पेज एक ही होता है, बिकॉज वर्डप्रेस पहले ब्लॉगिंग के लिए आया था, उसके बाद इसमें वूकॉमर्स जैसी मजीद फंक्शनलिटीज़ ऐड की गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये जाता हूँ। एक और बात देखिए, हेडर में लोगो ऐड हुआ हुआ है लेकिन फुटर में नहीं हुआ, हमने फुटर में भी लोगो ऐड करना है, वो भी हम ऐड करेंगे। ये कस्टमाइजेशन की ऑप्शन खुल जाती है, तो यहाँ मैं होम पेज सेटिंग में आ जाता हूँ। अब ये देखिए, ये स्टैटिक पेज सेटिंग है, यहाँ से मैं अपना होम पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे होम पेज कौन सा चाहिए। ये है होम पेज एंड ये है पोस्ट पेज। पोस्ट पेज ब्लॉग पेज, या ब्लॉग पेज को हम न्यूज़ पेज भी कह सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ मैं, ये पेज हमारा पब्लिश हो गया। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये पेज हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल ये पेज हमारा चेंज हो गया। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट पे पेजेस जो है हमने बना लिए हैं। अब हमने जाना है साइट क्रिएशन की तरफ। उससे पहले जो ज़रूरी प्लगइन्स हैं हमने वो इंस्टॉल करने हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स ज़रूरी हैं और हमने इंस्टॉल कर लेने हैं। अब हम जाते हैं यहाँ डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जाते हैं तो मेरे पास ऑप्शन आ जाती है, ये नई अपडेट आई है वर्डप्रेस में जो कि मुझे नहीं पता थी। हाँ बिल्कुल, ये नई अपडेट आई है और बहुत आला अपडेट है। वर्डप्रेस स्लो अपने आप को अपडेट करता रहता है, तो ज़रूरी है कि हम हमेशा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, ना ही कि पुराने वर्जन पर काम करें, ये ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद अब हमें चाहिए थीम। अब हमें चाहिए प्लगइन्स जो से हमने इंस्टॉल करने। इसके अंदर हम रेवोल्यूशन स्लाइडर यूज़ करेंगे, बिकॉज पहले मैं एलिमेंटर का स्लाइडर यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन रेवोल्यूशन स्लाइडर का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था, तो हम वो वाला स्लाइडर यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम इसमें एलिमेंटर का प्लगइन यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ होना चाहिए। यहाँ नहीं है तो दिस वन हम अपने स्टॉक में देख लेते हैं। ये सारे के सारे थीम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी। और यहाँ से मैं स्टॉक में जाता हूँ, प्लगइन्स के स्टॉक में जाता हूँ एंड पेज बिल्डर्स में जाके एलिमेंटर प्रो, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाहर मैं डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। थीम को भी इंस्टॉल करने के सिमिलरली दो ही तरीके हैं, ठीक है, हम जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया, यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा पैक है जिसमें एलिमेंटर भी और एलिमेंटर प्रो भी है, और इसका मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसका मैं ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में, आप उसमें से इसको देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वैसे वीडियो लंबी हो रही है, इसका हम पार्ट 2 बनाते हैं ताकि आप भी बोर ना हो और हम इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑलवेज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड बाय।